तर माझी विनंती असेल सर्व खेळाडूंना की आम्हाला सहकार्य करावं। आज वेगवेगळ्या विभागातून, वेगवेगळ्या गावातून, वेगवेगळ्या शहरातून, महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून महत्त्वपूर्ण टेनिस क्रिकेटचे सितारे आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत। कोण कोणत्या संघामधून खेळणार आहे याची उत्सुकता नक्कीच आपल्याला लागून राहिलेली आहे। तत्पूर्वी दोन्ही संघाचे संघनायक आपल्याला विनंती असेल की आपला 12वा खेळाडू आपण समालोचन कक्षामध्ये पाठवायचा आहे, अन्यथा आपल्याला 2 धावांची पेनल्टी बसेल, लक्षात घ्या। कारण मसळा या संघाला 3 धावांची पेनल्टी काल देण्यात आली होती, तर इथे मात्र कोणत्याही प्रकारची हैगई केली जाणार नाही, कोणत्याही प्रकारची दयामाया दाखवली जाणार नाही, कारण नियम हे सर्वांना सारखेच असतील। 12वा खेळाडू पहिला चेंडू टाकण्याच्या अगोदर जर आला नाही तर आमचे गुणलेखक 2 धावांची पेनल्टी देणार आहेत। प्लीज मी आपल्याला विनंती करतोय की आपला 12वा खेळाडू समालोचन कक्षाच्या बाजूला पाठवावा। वडवली संघाचे 12वे खेळाडू आलेले आहेत, त्याचप्रमाणे गोरेगाव संघाचे सुद्धा 12वे खेळाडू आलेले आहेत। सामना सुरू होतोय, लेट्स प्ले, मैच इज ऑन। ओहो, मैं यासीन सबसे पहले आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर। बटला सैंडी जिस नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने अपना करियर अंडर आर्म से स्टार्ट किया, वो स्ट्राइक एंड पर मेरे फेवरेट बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज है। बहुत ही एक्सपीरियंस और अनोखे खेल के लिए जाने जाते हैं सैंडी आचार्य, आचार्य अर्थात गुरु। ये लीजिए, ओहो, मगर फंसा या चकमा दिया और कवर के दिशा में एक आसान सा कैच, सैंडी बैक टू द पैवेलियन। चलिए फिर से एक बार मैदान में चलते हैं। स्ट्राइक एंड पर इस मर्तबा लकी चैंप ऑफ एसपी दादर, सैंडी एसपी के लकी चैंप जिन्हें मैं अक्सर कहा करता हूं, वो है किशन देवेंद्र। अंपायर से गार्ड लेने के बाद मुआयना किया फील्डिंग का, 30 गज का दायरा मौजूद, खेलने के तैयार। गेंदबाज राजा लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, आहा, ओवर पिच गेंद थी, उससे कवर के ऊपर से खेला सीधा सीमा रेखा के बाहर, गेंद 6 रनों के लिए, पहला छक्का। देखिए कौस्तुभ जी, ये बल्लेबाज बहुत ही डेंजरस बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं पूरे मुंबई में, तोड़फोड़ बल्लेबाजी करने के लिए, और उसी के साथ उनकी तकदीर इतनी जबरदस्त है कि अक्सर उन्हें मौके मिलते रहते हैं। ये लीजिए, और एक बड़ा स्ट्रोक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, इस मर्तबा गेंद दनदनाती में निकल गई, 4 रनों के लिए। देवेंद्र के बल्ले से निकलता हुआ ये एक चौका, उसके पहले एक छक्का, कुल मिला के 2 गेंदों का मात्र सामना किया और 10 रन जुटा लिए है। तूफानी बल्लेबाज है, क्या शानदार शुरुआत दी है। हालांकि अक्सर मैं कहता हूं कि नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता और आगाज को अंजाम बनाया नहीं जाता। देवेंद्र ने आगाज इस तरह से किया है तो अंजाम क्या होगा। कमाल की बल्लेबाज, हालांकि
लंबे अरसे का अनुभव और यहां पे पूरी तरीके से अपना अनुभव झोंकते हुए इस मरतबा थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट पर गए थे, उसे जोरदार पंच कर दिया था। डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात थे, जब तक वहां के फील्डर उस गेंद को फील करेंगे, थ्रो करेंगे, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन मुकम्मल करते हुए अपने टीम का स्कोर पहुंचा दिया 11 रन। पहला ओवर प्रगति पर इस प्रतियोगिता का अंतिम दिन और ये पहला मैच। राजा फिर से एक बार, जी हां, रफ्तार का सौदागर राजा बहुत ही जानदार और शानदार गेंदबाजी करते हुए इस मरतबा नजर आए। सही लंबाई और सही दिशा का इस्तेमाल किया और रोहन को पूरी तरीके से आंखों में धूल झोंकते हुए चकमा दिया। देखते देखते ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद हमारे गुणलेखक रिजवान हमें कहते हुए 11 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 11 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। महत्वपूर्ण विकेट खोया है बल्लेबाजी करने वाली टीम ने, वो सैंडी आचार्य की। बहुत ही बड़े बल्लेबाज, बहुत ही शानदार बल्लेबाज, मगर आज देखिए उनका दिन बहुत ही खराब। अनेक ऐसी उन्होंने पारियां खेली है और अपनी पहचान बनाई है, अपने नाम का परचम उन्होंने लहराया है पूरे मुंबई में, मगर आज इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि क्रिकेट बहुत ही अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है जिसमें हर प्रेडिक्शन फेल है। इस मैच में कौन कब खेलेगा, कैसे करेगा, इसके बारे में बताना असंभव के करीब माना गया है। नए गेंदबाज मुजीब रिफाई, मैन फ्रॉम नागोटना। बाएं हाथ का यह खिलाड़ी कमाल की गेंदबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी करने के लिए माहिर जाना जाता है। अगर दांडा में एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट हुआ था, उसमें मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से इन्हें नवाजा गया था। आज फिर से एक बार गेंदबाजी का रंग यहां पे दिखाना होगा, क्योंकि सामने उनके सबसे बड़े और एक्सपीरियंस बल्लेबाज किशन देवेंद्र हालांकि हमेशा एसपी सैंडी के लिए खेला करते हैं, ओमकार देसाई के साथी है और एक लंबा एक्सपीरियंस उनके पास है। जी हां, ऑन द राइज उस गेंद को खेला था, शॉट मिड विकेट की दिशा में सीधा फील्डर को ढूंढ लिया था, गैप ढूंढने में कामयाबी नहीं और इसी वजह से मात्र 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा किशन को। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में वृद्धि होती हुई 12 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही मजेदार मैच होगा, रोमांचित करने वाला मैच होगा, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। जी हां, अच्छी गेंद थी मुजीब की इस मरतबा, जैसे वैसे उस गेंद को खेला था, बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थे, मगर इस मरतबा दूसरा रन लेने की कोशिश कर रहे थे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों भी बल्लेबाजों में ओवर थ्रो के रूप में और एक यहां पे एक्स्ट्रा के रूप में रन मिलता हुआ। चौथा रन लेने के लिए भी कोशिश कर रहे थे। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट हमें देखने को मिली और ये आंखों आंखों में इशारे होते हैं, उसे समझना पड़ता है और इसीलिए एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना पड़ता है। इन दोनों ने आपस में बहुत वक्त गुजारा है, दोनों की दोस्ती है, दोनों ने एक साथ प्रैक्टिस की है, उसका यहां पे उदाहरण हमारे सामने आता हुआ। इन 3 रन के साथ रनों की संख्या 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जी हां, डांसिंग डाउन द विकेट, इस मरतबा आगे आकर उस गेंद को कहीं और खेलना चाहते थे, मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, फिर से एक बार फंबल हुए और उसका फायदा नहीं उठाएंगे वो देवेंद्र किशन कैसे हो सकते हैं। जैसे ही मौका मिला 1 रन, हालांकि वहां पे मिलने की शक्यता कहा जाता है, एक मिलने की संभावना थी, मगर दूसरे रन पे तब्दील कर दिया किशन देवेंद्र ने और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या जा पहुंची है 17 रन, 17 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। सीमेंट विकेट बहुत ही खूबसूरत यहां पे प्रिपेयर की है, गेंदबाजों के लिए सहायता करने वाला ये विकेट और एक कमाल का ये स्टेडियम, लाजवाब मैदान। इस मरतबा लोअर फुल टॉस गेंद थी लॉन्ग ऑफ की दिशा में, ओहो कमाल का कैच, शानदार लाजवाब बन्नाट, बहुत ही बेहतरीन। और इसी के साथ किशन बैक टू द पैवेलियन।
4 ओवर का ये मैच है। किशन देवेंद्र आउट होने के बाद नए बल्लेबाज फलक 11 अली 11 वडवली की जानिब से आतिश नॉस्टाई के एंड पर। आतिश का मतलब होता है आग। और स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है रोहन सुनील गावस्कर जी, जिनके बेटे का नाम भी रोहन। जी हाँ, इस मर्तबा अंदर की तरफ आती हुई गेंद, अपेक्षा नहीं की थी, बिल्कुल तैयार नहीं थे, बैकफुट पर जाकर उसे पंच करने की कोशिश कर रहे थे। गेंद वहीं पे लुढ़कती हुई नजर आई। रन आउट करने का मौका था, मौके को खोया। हाफिज रिजवा हाफिज रिजवान हम देख सकते हैं विकेट के पीछे। नागोटना से बिलोंग करने वाला यह खिलाड़ी है। इसमें मिड विकेट के ऊपर से खेला, डीप मिड विकेट में फील्डर तैनात। बहुत ही अच्छी फील्डिंग फिर से एक बार हमें नजर आती हुई। एक के अलावा यहां पे फिर से एक बार कुछ भी नहीं मिलेगा। मुजीब की मैं सराहना करना चाहूंगा, जैसे मैंने उनकी पहले ही प्रशंसा की थी, स्तुति की थी, उसके मुताबिक यहां पे गेंदबाजी करते हुए, क्योंकि इस ओवर में मुजीब रिफाई ने खर्च किए हैं 8 रन खर्च किए हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, क्योंकि 4 ओवर के मैच में जो भी गेंदबाज 6 रन 7 रन 8 रन या 9 रन खर्च करते हैं, उन्हें बहुत ही बेहतर गेंदबाज हमेशा माना गया। क्योंकि सामने बल्लेबाज देखिए ओपन लॉर्ड्स में है, मुंबई से बिलोंग करने वाले अनेक ऐसे सितारे उनके सामने थे, उन्हें बिल्कुल बड़ा स्ट्रोक खेलने का कोई मौका नहीं दिया। हालांकि लोकल हीरो है, लोकल बॉय है, मगर हम भी कुछ कम नहीं है, ये बताने की कोशिश मुजीब रिफाई की। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर अब नए गेंदबाज आए हैं, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके कैफ को भी जिस तरीके से अपने संग सहकारी गेंदबाज जो पहले 2 ओवर डाले गए उसी तरह से गेंदबाजी करनी होगी। बल्लेबाजों के ऊपर अंकुश लगाना होगा, क्योंकि यहां पे जैसे ही आप उनको मौका दोगे, छूट दोगे या रूम दोगे, तो बख्शने के मूड में बिल्कुल ही नहीं है। पहली मर्तबा स्ट्राइक एंड पर आतिश। अब यहां पे 30 गज का दायरा भी हट चुका है, फील्ड पूरी तरीके से फैलाई जा चुकी है। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, कॉर्नर और उसके साथ डीप कवर हमें नजर आता हुआ। जी हां, ओवरपिच गेंद थी ऑन द राइज, उसे खेला कारपेट के सहारे, कारपेट को चाटती हुई गेंद मिड विकेट की दिशा में, डीप मिड विकेट में जब तक गेंद फील्ड हो तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 2 रन लेने का। दोनों भी बल्लेबाजों ने उस मौके को बुनाया और 2 रन मुकम्मल करते हुए अपनी टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 21 रन, 21 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। पहले बल्लेबाजी करते हुए अली 11 वडवली। इस टीम में हम देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सितारे टेनिस क्रिकेट के नजर आते हुए। जी हां, ओवर पिच गेंद आतिश के बल्ले से लाजवाब कमाल का ये स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन सीमारेखा के बाहर, 6 रन। और इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 27 रन्स। अगली गेंद कैफ की। ओहो, फिर से एक बार जोरदार प्रहार तो किया, मगर इस मर्तबा ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम और लॉन्ग ऑफ की दिशा में पकड़े गए आतिश। बैक टू द पैवेलियन। जी हां, प्रणील मोरे। मैं इनके बारे में हालांकि क्या बताऊं, सब आप जानते होंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये खिलाड़ी खेल चुके हैं, क्योंकि इंडिया के कैप्टन रह चुके हैं। प्रणील मोरे बहुत ही बड़ा नाम, हालांकि बहुत ही लंबे अरसे के बाद मैं उन्हें फिर से एक बार देख रहा हूं। कमाल का ये खिलाड़ी है, गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो, उन्होंने अक्सर अपने बल्ले का जौहर दिखाया है और अपनी कलात्मक गेंदबाजी भी पेश की है।
जी हां, इस बाल पैड से टकराई थी गेंद, हल्का सा अपील, मगर अपील में आत्मविश्वास की कमी और उत्साह ज्यादा नजर आया। अंपायर जी ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। लेग बाय के रूप में एक रन रोहन के बल्ले से रोहन ने पूरा किया और इस एक रन के साथ रनों की संख्या जा पहुंची है 28 रन। पहली मर्तबा प्रणील मोरे स्ट्राइक एंड पर अलीबाग के नवगांव के मैदान पर मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजे गए थे प्रणील मोरे। कमाल की बल्लेबाजी उस वक्त उन्होंने की थी। आज भी क्या वही दमखम देखने को मिलेगा? जी नहीं, क्योंकि पहली गेंद के और हवा में खेला है, बार बार बच गए क्योंकि मिड ऑफ और मिड ऑन खाली था। जब तक गेंदबाज खुद उस गेंद के नीचे आते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास फिर से एक बार खासा वक्त था 2 रन लेने का। 2 रन मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 30 रन। हालांकि इस खिलाड़ी को ना बोलने आता है ना सुनने आता है। प्रणील मोरे जो स्ट्राइक एंड पर है। याच दरम्यान आमचे सन्माननीय पाहुणे मुश्ताकजी गंगडेकर यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मंडळाच्या वतीनं रॅपिडो इव्हेंट्स आणि मायरा 11 यांच्या वतीनं मी त्यांचं सहर्ष स्वागत करतोय आणि सर आपल्याला विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हावं। धन्यवाद। तो इस बीच देखिए मैदान पर हम चलते हैं जहां पे 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 31 रन, 31 रन्स ऑन स्कोर बोर्ड। हालांकि ये काफी नहीं होगा मगर क्या गेंदबाजों ने कमाल कर दिया है। लोकल हीरो है, लोकल बॉयज है, गांव से बिलोंग करने वाले ये खिलाड़ी, मगर उन्होंने काफी प्रभावित किया है। अनुशासित गेंदबाजी करते हुए किसी भी बल्लेबाज को रोक सकते हैं, ये मैंने कल भी कहा था, क्योंकि क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर ने भी मेडन ओवर खेल कर निकाला है और इसी वजह से राजा की, उसी के साथ उनके साथी मुजीब और कैफ की मैं सराहना करना चाहूंगा, क्योंकि पहले ओवर में 11 रन, दूसरे ओवर में 8 रन और तीसरे ओवर में मात्र 12 रन खर्च किए हैं कैफ ने। अंतिम ओवर के लिए आए हैं नए गेंदबाज शादाब सुमरा और एक नागोडना से बिलोंग करने वाला ये कमाल का लाजवाब ऑलराउंडर टेनिस क्रिकेट का ये खिलाड़ी। हालांकि देखिए उनके चेहरे पर हमेशा चश्मा होता है, आज मुझे नजारा दिखाई देता हुआ। शायद लेंस वगैरह कुछ लगाया होगा, क्योंकि वो उनकी मैंने बहुत तारीफ की थी, क्योंकि चश्मा लगाकर भी उन्होंने इतनी जबरदस्त मेरे सामने बल्लेबाजी की थी, मैं हैरान रह गया था। जी हां, पहली गेंद पर प्रभावित किया, परफेक्ट यॉर्कर, फुलर लेग की डिलीवरी थी। बल्लेबाज प्रणील मोरे देखते रहे जब तक उनका बल्ला नीचे आए, तब तक वो गेंद विकेट कीपर हाफिज रिजवान के हाथों में चली गई थी। प्रणील मोरे एक बड़ा सितारा है, मगर देखिए हमारे लोकल बॉय उनको किस तरह से चकमा दे रहे हैं, आंखों में धूल झोंक रहे हैं। कहा जाता है कि बादाम खाने से अकल जितनी नहीं आती, धोखा खाने से आती है। क्या यहाँ पे अकल फिर से एक बार आएगी? धोखा तो खाया है पहली गेंद के ऊपर। शादाब सुमरा थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली करते हुए मिड ऑफ के फील्डर को कवर की दिशा में लगाने की कोशिश, शॉर्ट फाइन लेग, उसी के साथ एक गली भी हमें नजर आती हुई, डीप कवर में एक फील्डर तैनात। अगली गेंद शादाब की। जी हां, फिर से एक बार फुलर लेन की डिलीवरी, उसे लोअर फुल टॉस बनाकर खेला था, मगर मुजीब रिफाई की कमाल की फील्डिंग के बावजूद दोनों भी बल्लेबाजों ने अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन करते हुए 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए। ये खासियत होती है मुंबई के खिलाड़ियों की। मुंबई के खिलाड़ी जिन्हें खड़ूस कहा जाता है, विजुगुष्टी वृत्ति जिन्हें कहा जाती है, ये इस इनमें बचपन से ही होती है, पैदाइशी होती है। वो बहुत ही फाइटर होते हैं। अक्सर मैंने देखा कि कभी भी हार मानते नहीं, कभी भी इतना कॉन्फिडेंस उनका हाई होता है कि उनको देखते ही बनता है। अगली गेंद फिर से एक बार शादाब। जी हां, ओवर पिच गेंद थी, उसे खेला मगर कैच ड्रॉप किया कैफ ने। एक आसान सा कैच, एक मौका दिया बल्लेबाज प्रणील को। इस तरह से अगर कैच ड्रॉप करोगे तो आपके लिए बहुत ही महंगा साबित हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है। हालांकि इस ओवर की मात्र 3 गेंदें बची है, ये कैच कितना महंगा पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, मगर मुझे नहीं लगता कि ज्यादा महंगा पड़ेगा। 1 रन तो यहां पे गया है, मगर मात्र 3 गेंदें बची है। यही एक अच्छी खबर मैं कहूंगा गेंदबाजी करने वाली टीम अर्थात फलक 11 गोरेगांव के लिए। फिर से एक बार शादाब सुमरा राइट आर्म ओवर द विकेट, प्रदर्शन जारी
ओहो ओवर पिच गेंद उसे जगह से ही खेल दिया था बहुत ही खूबसूरती के साथ। वाइडिश मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर गेंद दन दनाती हुई निकल गई 4 रनों के लिए। और इस चौके की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 38 रन 38 रन ऑन स्कोर बोर्ड आफ्टर 3 ओवर्स 4th ओवर इन प्रोग्रेस। मैं शादाब की भी तारीफ करना चाहूंगा, अब तक यहां पे बड़ा स्ट्रोक बिल्कुल नहीं आया है। ये एक बड़ी खुशखबरी गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए, किसी ने भी नहीं सोचा था, इनफैक्ट मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि ऐसे धुरंधर खिलाड़ी अब उनके सामने हो और एक एक बड़े स्ट्रोक के लिए तरस रहे हो। मात्र इस इनिंग में 1-2 छक्के आए हैं पहले ओवर में और तीसरे ओवर में हमने छक्का देखा था। उसके बाद शादाब सुमरा ने भी अंकुश लगाया है बल्लेबाजों के ऊपर। फिर से एक बार परफेक्ट यॉर्कर, मगर ये क्या हुआ? इस बीच 1 रन दोनों भी बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिया है और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 39 रन 39 रन ऑन स्कोर बोर्ड। जी हां, और एक मौका जो दिया था उसका फायदा उठाया प्रणील मोरे के बल्ले से निकलता हुआ ये तूफानी गगनचुंबी छक्का। आणि एक महत्वपूर्ण सूचना, आज जे संघ हारतील आणि त्या संघामध्ये असलेले खेळाडू पुन्हा या स्पर्धेमध्ये खेळू शकणार नाहीयेत, लक्षात घ्या। तर पहिल्या सत्राचा खेळ संपलेला आहे आणि पहिल्या सत्राच्या समाप्तीनंतर माझी गुणलेखक रुजदान मला सांगत असताना 46 धावांची गरज आहे। प्रथम फलंदाजी करत असताना आपण पाहतोय अली 11 वडवली संघानं 45 धावा इथे जोडलेल्या आहेत आणि 46 धावांचं एक आव्हान ठेवलेलं आहे। तर हे आव्हान कसं पेललं जाईल, हे आव्हान कशा प्रकारे पूर्ण केले जाईल, यासाठी मायक्रोफोन वरती मी याचा काही लेखाजोखा सांगण्यासाठी विनंती करतोय आमचे साथी समालोचक इमाद मोडक यांना धन्यवाद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। परत एकदा सर्व रसिकांचं, क्रिकेट प्रेमिकांचं, उपस्थित मान्यवरांचं आणि जे यूट्यूबच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक आमच्या सोबत जोडलेत त्या प्रेक्षकांचं सुद्धा मनापासून हार्दिक असं स्वागत है। ज्या सभी दर्शकों का, सभी क्रिकेट प्रेमियों का, उपस्थित मान्यवरों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं दापोली से इमाद मोड़क। और जिस तरीके से तौसीफ भाई, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं जिस तरीके से मुझे आपने इस टूर्नामेंट के काबिल समझा है और जिस तरीके से ये टूर्नामेंट काफी हद तक एक बड़ी टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट के ताल्लुक से एक ही बात कहना चाहता हूं अपने शेरी अंदाज में, शोहरत मिली तो फिर नींद भी अपनी ना रही, गमनाम जिंदगी में कितना सुकून था।
1950 में गुलाबी होठों की बात चलती थी, 2021 में गुलाबी नोटों की बात चलती है। बिल्कुल ले चलता हूं मुकाबले की तरफ, जहां पर एक बड़ा जिस तरीके से प्लेटफॉर्म आज का, जिस तरीके से फाइनल डे ओपन लॉट्स के हिसाब से खेला जाने वाला आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज के टूर्नामेंट के ताल्लुक से अगर बात करूं, ये 4 दिन आयोजित की हुई टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट की आज चुके अंतिम पड़ाव की तरफ खूबसूरत चमचमाती हुई ट्रॉफियां, यानी रैपिडो इवेंट्स जिस तरीके से मोरबा में आयोजित की हुई, छोटे से गांव में एक खूबसूरत क्रिकेट का वातावरण सजा हुआ है। तो बांटने का समय नहीं है, लूटने का मौका है। मेरे साथ कौस्तुभ सर जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ स्कोरर जिस तरीके से रुशदान, ये भी जुड़े हुए हैं और काफी हद तक मजा आने वाला है क्रिकेट के माध्यमों से। तो मैं दर्शकों से कहता हूं, जिस तरीके से आप जुड़े हो यूट्यूब के जरिए हो और साथ ही साथ जो दर्शक यहां पर मैच का आनंद ले रहे हैं, तो जरूर लीजिए, क्योंकि ये टूर्नामेंट बिल्कुल ये आप ही के लिए है। क्योंकि इस टूर्नामेंट का मकसद था कि सभी को फिर से एक बार तौसीफ भाई एक जगह पर जमा करना, और खूबसूरत आयोजन है, खूबसूरत नियोजन है। इस टूर्नामेंट का फर्स्ट प्राइज जिस तरीके से 1 लाख और खूबसूरत चमचमाती हुई ट्रॉफी, सेकंड प्राइज 50,000 और खूबसूरत चमचमाती हुई ट्रॉफी, थर्ड प्राइज 25,000 और खूबसूरत चमचमाती हुई ट्रॉफी, और फोर्थ प्राइज जिस तरीके से 10,000 और खूबसूरत चमचमाती हुई ट्रॉफी। देखिए इनामात की राशि है, बांटने का समय नहीं है, लूटने का मौका है। जिस तरीके से ये टूर्नामेंट, और जिस तरीके से कहते चलूं, यासीन सर ने काफी अच्छी तरीके से पहले इनिंग में बहुत ही अच्छा अपना जिस तरीके से कमेंट्री के माध्यम से साथ दिया। अब ले चलता हूं इस ग्राउंड पर फिर से एक बार सेकंड इनिंग में, जिस तरीके से कहते हैं ना कि ईंट का जवाब पत्थर से, गेंद का जवाब बल्ले से जब दिया जाता है तब खेल की शोभा बढ़ती है, खेल के अंदर रंगत बढ़ती है। और जिस तरीके से 195 कंट्रीज में जो कौस्तुभ सर यानी उनकी पूरी टीम ड्रीम इवेंट्स, जिस तरीके से ये जो चैनल है, इस चैनल पर लाइव टेलीकास्ट, जो हमारे बीच जो दर्शक जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पर नहीं है, रोजी की तलाश में अपने घर बार को छोड़कर अपने गांव के मिट्टी के खुशबू के लिए तरसते हैं, क्रिकेट को तरसते हैं, तड़पते हैं, उनके लिए भी खूबसूरत मंजर है, आयोजन है। ओहो तौसीफ भाई, अब बांटने का समय नहीं है। दोनों टीम के एक्स्ट्रा खिलाड़ी आ जाइए। देखिए दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर के ताल्लुक से मैं कहना चाहता हूं, गोरेगांव टीम के स्ट्राइक पर शादाब, नॉन स्ट्राइक पर देखा जाए तो बल्लेबाज। इस बीच देखिए पहली गेंद, पहली ओवर की पहली गेंद को बिल्कुल ऑन साइड की दिशा में खेला किशन देवेंद्र, गेंद के नीचे, ओहो कमाल की कैच। इस खिलाड़ी के ताल्लुक से अगर बात की जाए तो उम्दा कैच पकड़ने की महारत हासिल है। क्या बात है हमारे बीच। जिस तरीके से रायगढ़ प्रीमियर लीग की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से श्रीवर्धन तालुके के अंदर जिस तरीके से एक बड़ी हस्ती के अफजल मोहम्मद मेमन इनकी टीम से जब खेलते हुए नजर आ रहे थे, नवाज खान, इनकी भी आमद हो चुकी है। इनका तहे दिल से स्वागत करेंगे फूलों के साथ तौसीफ भाई, तौसीफ राउत, इनके हाथों से इनका स्वागत किया जाएगा। यासीन सर मैं आपकी तरफ जरूर आता हूं, क्योंकि जिस तरीके से 2019 में आनंदवाड़ी चषक जो जिस तरीके से टूर्नामेंट हुई थी, नाइट टूर्नामेंट, और किशन देवेंद्र ने जिस अंदाज से कैच को पकड़ा था, ओहो देखने के बाद दिल खुश होता है। बहुत ही लुढ़कते बिलकते लेकिन कैच को नहीं छोड़ा, बहुत मुश्किल था, चटियल इसी तरीके का मैदान था। और फिर से एक बार ले चलता हूं मुकाबले की तरफ, जहां पर परशुराम स्ट्राइक पर है। ओ इस बीच देखिए ये अच्छी गेंद थी, लेकिन देखना होगा इस गेंद पर कोई रन नहीं। देखिए 2 गेंदें हो चुकी है, अब तक कोई खाता नहीं खुला है। 46 रनों का पीछा करना है, जो भी करना है भाई अभी करना है, इसी वक्त करना है, इन 4 ओवरों में करना है, इन 24 गेंदों में करना है, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलेगा। बांटने का समय नहीं है ना यासीन सर, मैं कहा अब इस मुकाबले की तरफ आता हूं फिर से एक बार। मैंडेटरी पावर प्ले, इस बीच ये गेंद, ओ इस बार देखिए पैरों पर लगी है गेंद, देखना होगा। जी हाँ बिल्कुल, ये रन लेग बाइस के रूप में 1 रन जरूर मिलेगा, और इसी 1 रन के कारण यासीन सर अभी खाता खुल चुका है, यानी तीसरी गेंद पर यह खाता खुल चुका है। चेंज ऑफ पेस वेरिएशन है गेंदबाज के पास। आपने बहुत अच्छी बात कही इस गेंदबाज के ताल्लुक से, जब बल्लेबाजी के लिए जिमी एक अच्छा गेंदबाज है, पहली ओवर जिस तरीके से लेकर आया है,
बहुत ही उम्दा गेंदबाजी की इसके अंदर काबिलियत है। देखिए गुडलैंड स्पॉट पर गेंद डाली और ये मेरे ख्याल से कॉट बिहाइंड के रूप में और एक विकेट जाएगा। बिल्कुल थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच। ले चलता हूं मुकाबले की तरफ जहां पर एक अच्छा क्रिकेट का वातावरण फील्डिंग के जरिए होता हुआ नजर आ रहा है। और आप देख सकते हो हमारे बीच जिस तरीके से रायगढ़ प्रीमियर लीग एक बड़ी टूर्नामेंट हुई थी, उस टूर्नामेंट के अंदर जिस तरीके से श्रीवर्धन तालुके के एक अच्छे इंसान जिनके टीम से खेलते हुए नजर आ रहे थे, नवाज खान, जो कि यासीन सर, वो हमारे बीच आ चुके हैं और उनका स्वागत करेंगे। बिल्कुल कहते चलो तौसीफ राउत, इनके हाथों से इनका फूलों के साथ स्वागत किया जाएगा। बिल्कुल हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज बांटने का समय नहीं है, लूटने का मौका है। हर किसी को अपने किस्मत को आजमाने का मौका है। बिल्कुल देखना होगा इतिहास को कौन कायम करता है। जी हाँ, आप देख सकते हो जिस तरीके से कैमरामैन बिल्कुल वो जुड़े हुए हैं। क्या बात है, आपका आना मुबारक हो। इकबाल मापकर, और बिल्कुल इकबाल मापकर, इनके हाथों से जिस तरीके से शॉल पहनाई जा रही है और उनका नवाज खान की बात कर रहा हूं, जिस तरीके से उनका सत्कार किया जा रहा है, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, वेलकम कहते हैं। ले चलता हूं मुकाबले की तरफ फिर से एक बार। इस बीच ये गेंद, ओ इस बार देखिए गुडलैंड स्पॉट पर गेंद जिस तरीके से बदन को छूती हुई, कोई रन नहीं। इस गेंदबाज की अगर बात की जाए, जिमी एक अच्छा गेंदबाज है, नामचीन गेंदबाज है। इसकी चर्चा रहती है कि बड़े टीम के अंदर मेरा काम क्या है, मैंडेटरी पावर प्ले में लेकर क्यों आया हूं। इसका जीता जागता उदाहरण, अब तक एक ही रन हुआ है, गेंदें हो चुकी है 5 गेंदे, 1 रन और 2 विकेटों का नुकसान। इस बीच ये गेंद, ओहो लाजवाब, लेकिन अंपायर का इशारा आता हुआ ये वाइड गेंद है। स्ट्राइक एंड पर जो अंपायर थे और साथ ही साथ मेन अंपायर, उनके ताल्लुक से भी जरूर जिक्र करूंगा आज के दिन में। वाइड की वजह से टीम का स्कोर हो चुका है 2 रन। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती और 2 अप्रैल 2011 को ही महेंद्र सिंह धोनी ने श्रीलंका के सामने भारतीय टीम को जीत दिलाई थी षटकार लगाकर। बिल्कुल, और जिस तरीके से वार्निंग भी मिल चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी है पहली ओवर प्रगति पथ पर। देखना होगा किस तरीके से कमबैक किया जाएगा। आखिरी गेंद इस ओवर की अगर बात की जाए, मैंडेटरी पावर प्ले का ये ओवर जारी है बीच मैदान के अंदर। जरूर चर्चा करूंगा इन आयोजकों की मेहनत है, पहला सीजन है, खूबसूरत टूर्नामेंट। तो इस बीच देखिए ये अंपायर का इशारा, ये दूसरी गेंद भी वाइड करार दी गई है और ये अब वार्निंग जिस तरीके से मिली है और कहते चलो अब टीम का स्कोर हो चुका है 3 रन। जिमी गेंदबाजी पर है और जिस तरीके से कहते चलो इस टूर्नामेंट के अंदर आपने जो ये वाइड गेंद की है ना साजो, ये जो वाइड गेंद की थी ना गेंदबाज ने, इसके ताल्लुक से मैं जरूर कहता हूं अक्सर, मित्रांनो चेंडू टाकायचं होतं बाग मांडलाला, परंतु चेंडू जातोय कोल मांडलाला। कभी कभार गलती हो जाती है, लेकिन बार बार गलती करने वाले के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए अंपायर से कोई बहस ना करे प्लीज। देखिए टाइम लिमिट, आज का दिन जिस तरीके से बड़ा दिन है, आज ओपन लॉट्स के हिसाब से खेले जाने वाले अच्छे मैचेस है। आप देख सकते हो आने वाले कुछ समय में, आने वाले कुछ वक्त के अंदर यासीन सर बड़े खिलाड़ियों की प्रदर्शन की बात जरूर करूंगा, क्योंकि अच्छा क्रिकेट का जिस तरीके से खूबसूरत वातावरण छाया हुआ है कि रैपिडो इवेंट्स मोरबा ये पहला सीजन है, आगाज इतना अच्छा हुआ है तो सोचिए अंजाम कैसा होगा। इंशाल्लाह जरूर एक अच्छा क्रिकेट का वातावरण नजर आएगा। इस बीच जिमी गेंदबाजी पर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, वो इस बार देखिए ऑन साइड की दिशा में ट्रीट किया है। देखना होगा प्रवीण मोरे, इस खिलाड़ी को मैं काफी प्रनिल मोरे, इस खिलाड़ी को मैं काफी अच्छी तरीके से जानता हूं और जिस तरीके से 2 से 3 साल हुए होंगे जब दापोली के आजाद मैदान पर 50,000 की टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम को लेकर आया था। ना बोल सकता है ना सुन सकता है, एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके अंदर ऐसी प्रतिभा है कि बड़े बड़े खिलाड़ियों को इसने डगआउट में भेजा है निराश कदमों के साथ। मुझे पता है अच्छी फील्डिंग करते हुए, क्योंकि एक अच्छा फील्डर भी है। एक ओवर का खेल खत्म हो चुका है और एक ओवर के इख्तिताम पर टीम का स्कोर हो चुका है 4 रन। यानी जिस तरीके से यासीन सर कहूं 2 विकेटें भी प्राप्त की है, 4 रन दिए हैं। कौस्तुभ सर ये इकोनॉमिकल ओवर था जहां पर मैंडेटरी पावर प्ले की ओवर में सिर्फ और सिर्फ 4 रन खर्च किए गए, 2 विकेटें प्राप्त किए गए।
यानी अब यहां से 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है और देखना होगा कमबैक कौन करेगा। देखने जैसी बात होगी दूसरा ओवर कौन लेकर आएगा। देखिए गेंदबाजी पर दूसरी ओवर लेकर आए हैं रोहन। देखने जैसी बात होगी, आज मौका मिला है रोहन नायक। देखा जाए तो एक बड़ा खिलाड़ी है टेनिस क्रिकेट के अंदर, इस खिलाड़ी की भी चर्चा होती है। अब मौका मिला है मित्रा तुझ्याकडे या गावामध्ये संधी है और हीरो बनने का मौका है। तो आप ऑलरेडी हीरो हो, लेकिन आप और हीरो बन सकते हो कौस्तुभ सर आज के इस टूर्नामेंट के, आज के इस दिन के, इस वाले मैच के सेकंड इनिंग की दूसरी ओवर में। इसी बीच देख सकते हो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मित्रा तुझ्याकडे सुद्धा संधी है। देखिए शॉट ऑफ लेन की गेंद थी, उस गेंद को खेला था। देखना होगा किशन देवेंद्र, मैंने कहा ना एक अच्छा फील्डर। बिल्कुल तालियां बजती हुई, विकेट जाता हुआ, डीजे बजता हुआ। थैंक यू। देखिए राजा का विकेट जाने के बाद अब टीम की पारी संभालेगा कौन, ये देखने जैसी बात होगी। मिडल ऑर्डर में आप देख सकते हो बल्लेबाज अब मुझीब आ चुके हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में माने जाते हैं। बीच बवर में नैया फंसी हुई है, कहते चलूं अब बीच बवर में जो नैया फंसी हुई है ना साजू, उसे बाहर निकालेगा कौन। बिल्कुल मुदस्सर धनशे, साथ ही साथ जिस तरीके से नदीम राउत और निसार जलगांवकर, साथ ही साथ एक बड़ा इस टूर्नामेंट के लिए जिस तरीके से एक बड़ा इंसान हो सकता है, क्योंकि इस टूर्नामेंट के ताल्लुक से काफी हद तक फिक्र की है जिस बंदे ने, यानी तौसीफ राउत रैपिडो ओनर्स के, जिस तरीके से कहते चलूं चर्चा जरूर करूंगा। और इस मुकाबले की तरफ आता हूं जहां पर आप देख सकते हो दूसरी ओवर प्रगति पथ पर विकेटें जा चुकी है अब तक 3, और देख सकते हो स्ट्राइक पर राइट हैंड बल्लेबाज। इसी बीच ये गेंद, इस बार देखिए ये गेंद में अतिरिक्त उछाल था, ये वाइड गेंद, और जिस तरीके से ये वाइड की वजह से वार्निंग भी मिल चुकी है। और देखिए वाइड की वजह से 1 रन भी आ चुका है और टीम का स्कोर हो चुका है। टीम का स्कोर 5 रन। दूसरी ओवर प्रगति पथ पर देखना होगा कमबैक कौन करेगा। कमबैक करने का मौका सबको होता है। वो इस बीच देखिए लेट कट खेला, देखिए वहां पर जिस तरीके से डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, डीप कवर के क्षेत्र में माफ करना, जो खिलाड़ी थे उनके हाथों से गेंद जरूर ड्रॉप हुए है। कैच पकड़ने का मौका था लेकिन जरूर गवाया है। अब देखना होगा जिस तरीके से एक मौका मिला था, एक मौका जब प्रनिल मोरे को मिला था आखिरी गेंद पर षटकार जरा था, और उसी तरीके से अब मौका मिला है तो मौके का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बीच बवर में जो नैया फंसी हुई है उसे पार निकालना पड़ेगा। यही फर्क होता है यासीन सर के, एक तरफ ग्रामीण खिलाड़ी है, एक तरफ व्यवसायिक खिलाड़ियों की भरमार है, देख सकते हो। और काफी हद तक बड़े खिलाड़ियों की भी उपस्थिति होने वाली है। टेनिस के दिग्गज महारथी स्टार का सबको नजर आएंगे। इसी बीच ले चलता हूं मुकाबले की तरफ। ओवर द विकेट, इस बीच देखिए ये गेंद तेज रफ्तार के साथ विकेट कीपर के हाथों में गेंद गई। बैट्समैन को चकमा देती हुई लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, जो कि मुजीब हार्ड हिटर के रूप में भी माने जाते हैं, और सेंसिबल क्रिकेट भी यासीन सर खेलता है ये खिलाड़ी। इस क्रिकेट इस बल्लेबाज के ताल्लुक से मैं भी कुछ कहूंगा, लेकिन सिचुएशन टू क्रिएशन। ले चलते मुकाबले की तरफ। इस बार देखिए हवा में उठाकर खेला, गेंद जाती हुई सीमा पार, 6 रनों के लिए षटकार। थैंक यू यासीन सर। कहते चलो जो बीच बवर में नैया फंसी हुई है ना, उसे बाहर निकलना पड़ेगा। 6 रनों के साथ टीम का स्कोर हो चुका है डबल फिगर में। यासीन सर 12 स्कोर हो चुका है और गेंदें हो चुकी है 4। 2 गेंदों का खेल बचा हुआ इस ओवर का, और देख सकते हो आप फिर से एक बार मौका मिलेगा। गेंदबाज जिस तरीके से एक अच्छा गेंदबाज है, इसी भी देखिए चेंज ऑफ पेस वेरिएशन। अब देखिए बल्लेबाज से काफी हद तक गेंद को दूर रखा था। बैट्समैन खेलना चाहते थे ऑन साइड की दिशा में, लेकिन लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए यासीन सर ये जो गेंद थी, गेंद स्किट होने के बाद यानी टॉस होने के बाद जब गेंद स्किट होती है, गेंद बाहर जाती हुई यानी ऑफ स्टिक पर जाती हुई गेंद, ये होता है गेंदबाज के अंदर, निखार होती है।
और इस बार देखिए स्टेप आउट होकर देख सकते हैं आप जिस तरीके से शॉट फाइन लेग यानी गली और जिस तरीके से जिस माफ करना शॉर्ट फाइन लेग के रीजन में ये स्ट्रोक को खेला। 1 रन आने के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 13 रन। 46 रनों का पीछा करना है टीम का स्कोर साजू कहते चलो 13 हो चुका है। 33 रनों की दरकार है। 12 गेंदों का खेल हो चुका है। अब यहां से 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। जो भी करना है अभी करना है। इसीलिए तो मैं कहता हूं तौसीफ भाई कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर। यासीन सर कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिला। अगर आपके अंदर काबिलियत है, क्षमता है, प्रतिभा है, आपको अगर उस मकाम तक पहुंचना है, 1 लाख के करीब जाना है, जो चमचमाती ट्रॉफियां इंतजार कर रही है कि जाऊं तो जाऊं किसके शोकेस में जाऊं, वो इंतजार कर रही है खूबसूरत ट्रॉफियां। देख सकते हो आप जिस तरीके से हाल ही में भोपाल में एक बड़ी टूर्नामेंट हुई थी यासीन सर, 20 लाख जिसका फर्स्ट प्राइज था, उसी तरीके का वातावरण ये पहला ही सीजन है। लेकिन तौसीफ भाई बिल्कुल मुझे बहुत खुशी हो रही है कि छोटे से गांव में बहुत ही अच्छा क्रिकेट का वातावरण आपने पेश किया है। मसला तालुके के अंदर जिस तरीके से छोटा सा गांव, जिस तरीके से साई मोरबा लगकर ये गांव मोरबा आता है, इस मोरबा गांव में जिस तरीके से आप आयोजकों की मेहनत, जिस तरीके से तौसीफ राउत, मुदस्सर धनशे, नदीम राउत और निसार जलगांवकर, इन आयोजकों की मेहनत जिसकी वजह से खूबसूरत मंजर छाया हुआ है। आज का चौथा दिन है, ज्यादा टाइम पास ना कीजिए प्लीज। किशन गेंदबाज सलमान आ चुके हैं। सलमान यासीन सर ये टर्निंग पॉइंट वाली ओवर हो सकती है, मैच को घुमाने वाली ओवर हो सकती है। अब देखना होगा इसमें मुजीब कितने रन बनाते हैं। देखिए इस बार देखिए अच्छी गेंद, विकेट का खतरा हो सकता है। जिस तरीके से फॉलो थ्रो में ये देखिए कैच छूटा, सपना टूटा, मुकद्दर रूठा, बैट्समैन ने 1 रन को लूटा। कहीं ऐसा ना हो कौस्तुभ सर ये मैच हाथ से टूट जाए, क्योंकि रायगढ़ प्रीमियर लीग में जब जिस तरीके से आकाश गणपत तारेकर ने पंकज माटिया का जब कैच छोड़ा था तब उन्होंने अर्धशतक जड़ा था यासीन सर। और अगर आप ऐसी करोगे गलती तो गलतियों का बिल्कुल जिस तरीके से मैं अक्सर कहते आता हूं, सिचुएशन के हिसाब से जरूर कहेंगे। आज का दिन बहुत बड़ा है, आप और मुझे जिस तरीके से आज आयोजकों ने मौका दिया हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से ये पहला सीजन है, खूबसूरत क्रिकेट का वातावरण, गेंदें हो चुकी है 1 और 5 गेंदों का खेल बचा हुआ। तीसरी ओवर प्रगति पथ पर गेंदबाजी पर आ चुके हैं सलमान, देख सकते हो आप। इसी बीच फिर से एक बार इस बीच देखिए ये गेंद ऑन साइड के डिसीजन में खेलना चाहते थे। गेंद जिस तरीके से बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गई है, फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, 2 रन तेजी के साथ पूरे किए। तीसरे की मांग थोड़ी से फंबल होते हुए नजर आए खिलाड़ी, फील्डिंग जिस तरीके से मिस फील्ड होती हुई नजर आई। 1-1 रन कितना कीमती है। 3 रन आने के बाद टीम का स्कोर हो चुका है डबल फिगर में 17 रन। 17 यानी खतरे की घंटी बज सकती है यासीन सर। अब देखना होगा इस मुकाबले के अंदर कमबैक कौन करता है। मैंने कहा ना कि 12 गेंदों का खेल जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत, इसीलिए तो मैंने कहा कि कड़कती हुई धूप में मुकाबला जारी है। दर्शक भी मैच का मजा ले रहे छाव में बैठकर, और जिस तरीके से गल्फ में जो हमारे दोस्त इस मैच का आनंद ले रहे हैं मोरबा वाले, वो भी काफी हद तक खुश है। इस बार देखिए अच्छी गेंद, ओहो सम्मान देते हुए हल्के हाथों से सामने की तरफ स्टीयर किया और कलाइयों का उपयोग किया। होना चाहिए, अच्छे गेंद पर सम्मान देना चाहिए। और देखिए डॉट बॉल, टीम का स्कोर 17 रनों पर रुका हुआ है। इस बीच देखिए ये विकेट का खतरा हो सकता है। जी हां, विकेट जाने के बाद मुजीब का विकेट जा चुका है। एक तरफ फलक 11 गोरेगांव की टीम, दूसरी तरफ अली 11 वडौली की टीम। क्या बात है, थैंक यू मेरे दोस्त। ले चलते मुकाबले की तरफ। अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं, आतिफ। आतिफ जरूर कहते चलूं, और गेंदबाज आप भी सुन लीजिए सलमान। 8 गेंदों का खेल बचा हुआ, जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत। 8 चेंडू 29 दावा, 29 दावा 8 चेंडू, काय होना समीकरण दिखने जैसी बात होगी। इन 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट आते हैं तो खेल का पासा पलट सकता है, नक्शा पलट सकता है। लेकिन अच्छी गेंदबाजी होती है तो जरूर कमबैक हो सकता है।
इस बीच देखिए गुडलैंड स्पॉट पर ओह उम्दा क्रिकेट चलता हुआ बीच मैदान के अंदर, अच्छी गेंदबाजी। कौन कहता है यासीन सर कि बैट्समैनों का सिर्फ टेनिस क्रिकेट है? मैं कहता हूं गेंदबाजों का भी है। जब 1900 दशमलव में जिस तरीके से एमआरआई की गेंद हुआ करती थी, तब जिस तरीके से आदरणीय उमेश मांजरेकर सर अच्छे से अच्छे गेंदबाजों को भी धूल चटाते थे, लेकिन फिरकी के जादूगर उस वक्त भी हुआ करते थे। और आज भी टेनिस क्रिकेट बहुत फास्ट हो चुका है, उसी तरीके का वातावरण पेश आता हुआ। इस बीच ये गेंद देखिए, लेट कट खेला जिस तरीके से, स्क्वाड कट आप देख सकते हो। पॉइंट के क्षेत्र के खिलाड़ी जिस तरीके से फील्ड कर रहे हैं, 2 रन की मांग थोड़े से मिसफील्ड होती हुई नजर आई। 2 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 19 रन। यानी अब यहां से 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 46 रनों का पीछा करना था, अब 27 रनों की जरूरत है। 7 चेंडू 27 धावा। अब देखना होगा। देखिए यासीन सर, ये खिलाड़ी अब गेंदबाजी पर आया है, यानी देखने जैसी बात। एक अच्छा मैच, और आज मौका सबको मिला है, इसीलिए कह रहा हूं ना कि बांटने का समय नहीं है साजू, लूटने का मौका है। तो लूटिए क्रिकेट के माध्यमों से। देखने वाले दर्शक मैच का मजा जिस तरीके से देखकर लूटेंगे। कड़कती हुई धूप में खेलते हुए खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। और देख सकते हो, फिर से एक बार ले चलता हूं मुकाबले की तरफ, जहां पर 6 गेंदे 27 रनों की जरूरत। ऐसे कई एक मैच ऐसे है कौस्तुभ सर, कहते चलो ये जो गेंदबाज है इसने अपने टीम को जिताया है, बहुत सामने अच्छे अच्छे खिलाड़ी होकर भी। अब देखना होगा फिर से एक बार आशीष आगरकर गेंदबाजी पर, राउंड द विकेट, पहली गेंद। वो इस बार देखिए लोअर फुल टॉस की गेंद ऑन साइड की दिशा में जिस तरीके से खेला है। 1 की मांग, 1 रन पूरा हो चुका है। 2 की मांग और 2 रन पूरे, क्या बात है। 2 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 21 रन। जिस तरीके से 21 स्कोर हो चुका है, अब जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत है। यासीन सर क्या होगा? क्रिकेट ऐसा खेले यासीन सर जहां पर प्रेडिक्शन पहले ना आप बता सकते हो ना मैं बता सकता हूं। एक गेंद पे 13 रन भी हो जाते हैं। अब देखने जैसी बात है, 5 गेंदों का खेल जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत। जो भी करना है अभी करना है, इसी वक्त करना है। वो इस बार देखिए फुल टॉस गेंद ऑन साइड की दिशा में खेला, कॉर्नर रीजन के खिलाड़ी के तरफ से जिस तरीके से मिसफील्ड हुई। 1 रन जरूर मिला है, और इसी 1 रन के कारण टीम का स्कोर हो चुका है 22 रन। यानी 4 गेंदों का खेल बचा हुआ, जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत। आप देख सकते हो जिस तरीके से फील्डिंग वाली टीम अली 11 वडौली जिस तरीके से खेलते हुए नजर आ रही है। इस टीम के अंदर कहते चलो खिलाड़ियों की भरमार है। यासीन सर आप देख सकते हो एसपी के खिलाड़ी है, जिस तरीके से ओमकार देवीदास देसाई नजर नहीं आ रहे, लेकिन उनकी कमी जो खलक रही है वो पूरी जरूर की जाएगी, बिल्कुल। और मैं जरूर चर्चा करूंगा इन चीजों का। लेकिन ले चलता हूं आशीष आगर की गेंदबाजी। देखिए फिर से एक बार गेंदबाजी पर, ओ देखिए क्यों गेंदबाज इस तरीके से, देखिए ये गेंद खराब गेंद थी, आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर गेंद थी। गेंद जिस तरीके से ये विकेट है ना कौस्तुभ सर, ये कंक्रीट का विकेट है। इस विकेट पर गेंद टॉस होने के बाद तेजी के साथ स्किट होती है, और कैमरामैन देखिए कितनी शातिरती से कैचअप भी कर रहा है, गेंद को कैप्चर कर रहा है। बहुत बड़ी बात है कौस्तुभ सर। ले चलता हूं मुकाबले की तरफ फिर से एक बार। ओ इस बीच देखिए ये डॉट बॉल, कोई रन नहीं। यानी मैंने कहा ना कि आशीष आगरकर किस तरीके से गेंदबाज माने जाते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण पहली मैच में ही देते हुए नजर आ रहे हैं। पहली मैच की सेकंड इनिंग की आखिरी ओवर की गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदे हो चुके, 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। हमारे बीच मान्यवर आए हुए हैं इस मैच की शोभा बढ़ाते हुए, इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाते हुए। इस बार देखिए विकेट का खतरा हो सकता है, जी हाँ, और ये अच्छा कैच। थैंक यू मेरे दोस्त। इसी बीच देखिए ये गेंद, और इस मुकाबले को काफी हद तक अच्छी तरीके से अपने जीतने के कगार पर, क्या बात है, जीत भी लिया।